हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे और सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट 1 होगा और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन आपके सिलेबस के, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके सिलेबस में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। ख़ासतौर पे बैंकिंग में, क्लर्क में, पीओ और आपके एसओ, आपके इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में, आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में भी सिंप्लीफिकेशन आता है, मगर उसका लेवल जो होता है वो पीओ और क्लर्क के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा कम होता है। जैसे आरबीआई हो गया आपका, और जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि व्यापम हम अगर हम बोलें, ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में भी सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। तो हम हर टाइप के सिंप्लीफिकेशन के सवाल करेंगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी लेवल के हों, चाहे वो बैंक पीओ के लेवल के हों। हम सारे ऐसे जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट एक एक करके। आज के सेशन में हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि आपको मैंने कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये बहुत बड़ा भी है, बहुत वास्ट है। इसमें कई टाइप्स हैं, कई पैटर्न्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को बहुत समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन में एक चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो तो है आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो है ही, बट उसे हम कितनी तेज़ी से कर रहे हैं उसको भी आपको सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, जो हम क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा आपका यूनिट डिजिट कंसेप्ट होता है, लास्ट 2 डिजिट कंसेप्ट होता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज होता है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आपको आता है या नहीं आता है। फॉर एग्जांपल 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर आपको किसी चीज़ का 20% निकालना है, यानी कि आप उसका 1/5 कर दो, हो सकता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता हो, तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे और भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको आने चाहिए। एक और चीज़ है जो कि है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? जहाँ पर हम किसी भी नंबर के सारे डिजिट को जोड़ते हैं और तब तक जोड़ते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। यानी कि अगर कोई भी नंबर होगा तो उसके डिजिट का सम 1 से लेकर 9 के बीच में ही आएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिजिटल सम। अच्छा, इसके अलावा आपका स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके ऊपर भी सवाल आते हैं। कि आपने देखा होगा कोई एक्सप्रेशन आपको दिया गया, उसमें स्क्वायर रूट का भी है एक पार्ट, एक उसमें स्क्वायरिंग का भी पार्ट है, उसमें क्यूबिंग का भी पार्ट है, परसेंटेज का भी एक पार्ट है। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया और आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो स्क्वायरिंग हो, क्यूबिंग हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, डिजिटल सम हो, यूनिट डिजिट कंसेप्ट हो, लास्ट 2 डिजिट कंसेप्ट हो। ठीक है, तो हम सबके बारे में बात करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा डिजिटल सम के ऊपर। अब डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला 123, तो 123 में 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये बात समझ में आई? अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 1 2 3 9 हो, तो आपने बोला सर 1 2 3 9 में 1 2 3 तो मैंने अभी जोड़ा था, कितना होता है? 6। 6 और 9 कितना होता है? 15। 15 मतलब 1 + 5, यानी कि फिर से ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपके मन में ख्याल ये आना चाहिए कि क्या मैं 9 को जोड़ूं या ना जोड़ूं। मैंने कहा अगर कहीं पर भी किसी भी नंबर में 9 आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें से अगर आप 9 को जोड़ो या ना जोड़ो, उसको निगलेक्ट कर दो, तो भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो 9 है मैं उसको ज़ीरो मान सकता हूँ। ये बात समझ में? जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे बोला 249, आपको मालूम है 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 यानी कि 1 और 5 यानी कि 6। अगर मैं इस 9 को नहीं जोड़ता तो मैं 2 और 4 को जोड़ता तो भी क्या आ जाता? 6 आ जाता। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम 9 को ज़ीरो लेंगे। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि कहीं पर भी आपके पास नंबर्स दिए गए हैं ऑप्शंस में या सवालों में, तो वहाँ पर जहाँ भी आपको 9 दिख रहा है ना, उस 9 को आप ज़ीरो मान लो। उससे फ़ायदा ये होगा आपका कि आपका थोड़ा कैलकुलेशन टाइम बचेगा। आप अननेसेसरी उसमें जोड़ रहे हो, फिर बाद में उसका मतलब तो कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, जोड़ने के बाद आएगा तो रिज़ल्ट वही जो बिना जोड़े आ रहा था। तो उसको जोड़ने में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वो आपका बचेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि डिजिटल सम क्या होता है, सारे डिजिट को जोड़ दो, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। अगर 9 है तो 9 को अगर निगलेक्ट कर दोगे तो भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 9 जो है वो हमारे लिए क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको समझ में। अब बात ये आती है कि कभी कभी जो सवाल होते हैं आपके, कभी कभी जो सवाल होते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपको दिया है जिसमें ऊपर कुछ चीज़ है, उसमें कुछ आप जोड़ रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें नीचे भी कोई एक्सप्रेशन है, उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, उसमें आप कुछ जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको दिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर वाले का भी कुछ डिजिटल सम होगा, नीचे वाले का भी कुछ डिजिटल सम होगा। तो अब नीचे वाले का जो डिजिटल सम है वो क्या होगा, तो अगर जो नीचे वाला जो डिजिटल सम है इसकी अगर मैं बात करूँ, तो अगर इसका डिजिटल सम अगर 1 है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात में अगर इस जो नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अगर उसका डिजिटल सम 1 आ रहा है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 25% है, तो आपको मालूम है कि 25% मतलब 25/100, और 100 का डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। अब नीचे तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि ऊपर वाले का ds कितना होगा, 7 होगा। बात समझ में, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मगर मान लीजिए नीचे वाले का जो डिजिटल सम है वो 2 है, तो अगर नीचे वाले का डिजिटल सम 2 है तो आपको उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो आप उसमें 1 बनाने के लिए नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मान लो आपके पास में कोई एक्सप्रेशन है 7/2, या इसको मान लो ये 17/11 लिखा है। अब ये 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपने इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 5 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी कि नीचे वाले का ds कितना हो गया, 1 हो गया, और ऊपर वाले का ds कितना हो गया, 8 × 5 = 40, यानी कि 4 हो गया। हाँ या ना, ये बात आपको समझ में है। इस तरह से आपको ऑपरेट करना है। अगर अब ये नीचे जो नंबर था 11 नंबर था, मगर 11 का जो डिजिटल सम था वो कितना था, 2 था। अब अगर नीचे एक्सप्रेशन में डिजिटल सम 2 आ रहा है तो उसका डिजिटल सम आपको 1 बनाना है, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, वो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब मैंने यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है, 3 को भी मैंने छोड़ दिया, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। अगर कभी भी डिजिटल सम 4 आ रहा हो, नीचे जो एक्सप्रेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर नीचे कोई एक्सप्रेशन है उसका डिजिटल सम 4 आ रहा है तो उसको 1 बनाने के लिए आप उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि 7 4 = 28 होता है, और 2 + 8 कितना होता है, 10। 10 मतलब 1 + 0 यानी कि 1। जैसे कि 2 में हमने 5 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 × 2 क्या होता है, 5 × 2 कितना होगा, 10 होगा। 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1 होगा। अगर मान लीजिए डिजिटल सम 5 आ गया, तो अगर 2 के लिए 5 मल्टीप्लाई किया था तो फिर 5 के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे। या डिजिटल सम, अब हम 6 को अभी अवॉइड कर रहे हैं, मैंने 3 अभी छोड़ा है, 6 छोड़ा, मैं 9 भी छोड़ूंगा। ये स्पेशल केस है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 के बाद 6 छोड़ा, फिर मैंने अगर 7 देखा, अब मैंने बोला था कि 4 के लिए 7 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 7 के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 7 4 = 28, 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है। 10 मतलब 1 + 0 यानी कि 1 होगा डिजिटल सम। अब इसके बाद हमने देखा कि अगर नीचे 8 आ जाए तो 8 के लिए क्या करोगे, 8 के लिए 8 ही मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि 8 × 8 करने पे कितना होता है, 64। तो 8 8 = 64 हो गया। 64 मतलब 6 और 4 10, यानी कि 1 + 0 1। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो नीचे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसके बीच में जो भी माइनस और प्लस का ऑपरेशन है उसके हिसाब से उसका ds निकाल लीजिए। उसका ds या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। 1 के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 अगर हो तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 हो तो 4 से मल्टीप्लाई करो, और 8 के लिए 8 मल्टीप्लाई करो। 3 6 और 9 के लिए हम आगे बात करेंगे कि इसमें आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे ये 12 है इंटू 13, आपको मालूम है कि 12 × 13 कितना होता है, 156। तो ये 1 + 2 कितना हो गया, 3। 1 + 3 कितना हो गया, 4। 3 × 4 कितना होता है, 12, और 12 का ds कितना हो जाएगा, 3।
यानी कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बट इसका जो आंसर है वो तो 156 है। तो अगर इसका आंसर 156 है तो 156 का डीएस भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आप देखो ये 6 हो गया और ये भी 6 है, 6 और 6 कितना हो गया, 12, और 12 का डीएस कितना हो जाएगा, 3। यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर्स हैं उनका डीएस निकालो, उनके बीच में जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करो, आपका जो डीएस आएगा वो आपके आंसर के डीएस से मैच होना चाहिए। जैसे मान लो ये मैंने लिखा 12, ये लिखा मैंने 13, आपको मालूम है 12 और 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब इसका डीएस कितना है, 3, इसका डीएस कितना है, 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7। देखो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो इसका भी डीएस 7 है, इसका भी डीएस 7 है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो मैंने डीएस के बारे में आपको बता दिया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा। अब हम सवालों पे आते हैं और सवालों पे हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ गया। इस सवाल में आपसे कहा गया है कि 56% ऑफ 958 प्लस 67% ऑफ 1008 इज इक्वल टू P% ऑफ 2000। P की वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन आपके सामने है। इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ डीएस की बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि डिजिटल सम हम कभी भी वहाँ नहीं लगा सकते जहाँ पर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हो। अब नन ऑफ दीज दिया हो इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो एक्सप्रेशन है उसका डीएस आ रहा है 6 और आपके पास एक ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें एक ऑप्शन है 240, बाकी कुछ है और एक नन ऑफ दीज दिया हुआ है। आपने देखा 240 का डीएस भी 6 आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका आंसर 240 हो, बट ये भी हो सकता है कि आपका आंसर 240 ना हो, आपका आंसर नन ऑफ दीज के अंदर हो, क्योंकि दुनिया में कोई सिंगल नंबर ऐसा नहीं है जिसका डीएस 6 आता हो। 240 का डिजिटल सम 6 आता है, तो 420 का भी डीएस 6 आएगा, 402 का भी आएगा, 204 का भी आएगा, इन सब का डीएस 6 ही आएगा। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 15 का डीएस, 51 का डीएस, 24 का डीएस, 42 का डीएस भी 6 ही आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिजिटल सम आपको कभी भी वहाँ नहीं लगाना है जहाँ पर क्या होता है, नन ऑफ दीज होता है। यानी कि नन ऑफ दीज अगर कहीं पर है और आप अगर डीएस लगा रहे हैं तो आप अपने आप को क्रॉस चेक करने के लिए कोई दूसरा मेथड भी एक बार अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है कि आप गलत हों, तो आपके पास डिजिटल सम के अलावा कोई दूसरा मेथड भी होना चाहिए। अब बात ये आती है कि क्या हम सिंप्लीफिकेशन सीख चुके हैं, क्या हम सिंप्लीफिकेशन आज के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे? अब तो डीएस आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, डीएस सिर्फ एक टूल है, जैसे कि स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वैसे डीएस भी एक टूल है जो आप इस्तेमाल करते हो, सवालों पे अप्लाई करते हो, तो आपके सवाल का जवाब थोड़ा आसानी से आ जाता है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल में आप डीएस लगा सकें। एक लिमिटेशन तो मैंने आपको बता दी कि अगर आपके सवाल में ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया गया है तो आप वहाँ पर डीएस नहीं लगा सकते। अगर आपके दो ऑप्शन के डिजिटल सम मैच हो जाएं तो भी आप डीएस नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर आप बताएंगे कैसे कि इनमें से कौन सा सही जवाब है। मान लीजिए आपका डीएस 6 आ रहा है और सवाल का जो डीएस आ रहा है वो 6 आ रहा है और आपके ऑप्शन में 240 भी है और 402 भी है। अब इसका भी डीएस 6 आएगा, इसका भी डीएस 6 आएगा, तो आंसर क्या होगा, 402 होगा या 240 होगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है। अभी तो ये पहली क्लास है, इस पहली क्लास में हम सिर्फ एक टूल सीख रहे हैं कि जहाँ कहीं पर भी अगर हमें कोई सवाल ऐसा दिख जाता है जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, नन ऑफ दीज नहीं दिया था और सारे ऑप्शन के डीएस अलग अलग थे, तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, आसानी से उस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन वाइज अगर हम गए तो हमें वो सवाल बड़ा लंबा सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। जैसे कि इस सवाल में आपके पास में 5 और 6 11 यानी कि कितना हो गया, 2। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बाय 100, यानी कि नीचे 100 है, यानी कि उसका सम तो एक ही आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऑफ का मतलब होता है इनटू, 9 को मैंने हटाया, 8 और 5 कितना होता है, 13 यानी कि 1 और 3 4 लिख दिया। अच्छा, 8 और 1 9 होता है और 9 का मतलब होता है 0 और ऑफ का मतलब होता है इनटू, यानी कि 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 9 का मतलब तो 0 हो गया और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो उसको 0 ही बना देगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब सामने मैंने देखा ये p है और ये p इनमें से कुछ भी हो सकता है,
तो मैंने बोला ये जो p है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो इस p का कुछ तो डिजिटल सम होगा। मैंने मान लिया उसका डिजिटल सम होगा n, मान लिया, और इसका डिजिटल सम कितना है 2 इंटू 2 कर दिया। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पास में है 2 इंटू 4 और आपके पास है n इंटू 2। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस 2 से इस 2 को काट दें। मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझते हुए चलिएगा कि ऐसा नहीं कि आप इस 2 और 2 को काट दें। क्यों? क्योंकि ये 2 और 2 नंबर नहीं है, ये किसी नंबर का ds है, तो ds आपस में नहीं घट सकता। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि ये 2 इंटू 4 हो गया 8, ये 2 इसके नीचे चला गया। अब आपको मालूम है कि जब भी किसी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में वो सवाल हो और डिनोमिनेटर का ds अगर 2 आ रहा हो तो नीचे वाले का ds 1 बनाने के लिए आपको ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको भूल जाओ, नीचे तो ds कितना आ गया 1 आ गया। अब 5 8 40 होता है और 40 यानी कि 4 + 0 यानी कि 4 होता है, यानी कि इस नंबर का जो ds है वो 4 है, यानी कि आपका आंसर वो होगा जिसका ds क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर एक डाउट आता है बच्चे के दिमाग में कि वो सर यहाँ से 2 और ये 2 हटा देते तो भी तो 4 आता। मैंने कहा ये तो इत्तेफाक वाली बात है, इस सवाल में हो रहा है मगर हर सवाल में नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो वही बात होगी कि कभी कभी हम गलत करते हैं और सही हो जाता है, ये वही चीज़ हो रही है आपके साथ। तो आपको कभी भी अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में कोई सवाल है तो डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है तो उसका ds 1 बनाना पड़ेगा, और उसका ds 1 बनाने के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन का ds जो है वो 4 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 7 और ये 2 9 चला गया, 6 4 10 2 12 यानी कि 3, ये 6 और 4 10 2 12 8 20 20 यानी कि 2, ये भी नहीं है, ये 9 चला गया, ये 6 2 8 और 5 13 13 यानी कि 1 और 3 4, यही मेरा आंसर है। 5 और 4 9 और ये 9, 5 और 1 कितना हो गया 6, ये मेरा आंसर नहीं है। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है 60.592। ठीक है, आप ये सवाल बहुत जल्दी कर सकते हो अगर आपको ds आता है। मैं आपको ds समझा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, मगर टाइम आपको पेपर में नहीं लगेगा अगर आप ds से करते हो तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, जैसे ये सवाल आ गया, अब थोड़ा जल्दी करके देखते हैं। मान लीजिए 5 और 3 8 और 8 16 16 यानी कि 7, 4 और 7 11 11 यानी कि 2, 3 और 2 5, 5 दूनी 10 इंटू 7 70 यानी कि 7। इसका ds कितना आ रहा है 7, यानी कि आपका आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 7। अब देखिए यहाँ पर बहुत ख़ास बात है, यहाँ पर बहुत ख़ास बात है। क्या? 8 और 1 9, ये 9, 7 और 2 9, ये तो सब 0 हो जाएगा, तो बचा कितना 6, मतलब इसका ds 6 आ रहा है। उसी तरह से 8 और 1 9, ये 9, 7 और ये 2 9 चला गया, तो इसका ds कितना आएगा 7। 8 और 1 9, ये 9, 7 और 2 9, तो बचा कितना 4, ये 9 गया, ये 1 और 8 गया, ये 7 और 2 गया, यानी कि बचा कितना 3, ये 9 गया, ये 8 और 1 9 गया, ये 7 और 2 9 गया, तो बचा कितना 5। अब आपको ds कितना चाहिए 7, तो वो तो यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ से यहाँ पर दिख रहा है केवल, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 197.728, वो इस सवाल का सही जवाब है। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। सबका ds निकाला, बहुत ही आसान है। जो ds आ रहा है वो हमारे ऑप्शन का ds होना चाहिए, सबके ds अलग अलग हैं, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11% मतलब कि 1 और 1 यानी कि 2, परसेंटेज से कोई डर नहीं है हमें। 5 और 1 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया आपका 3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो गया 6, यहाँ पर ये है 8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका 7, और ये 9 है, 9 का मतलब होता है 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना आप, ये कितना हो गया 12, ये 18 का मतलब कितना होता है 9, 9 का मतलब कितना होता है 0, ये हमारे लिए कितना हो गया 12, 12 का मतलब कितना होता है 3, ये 8 7 56, 56 यानी कि 5 और 6 11 है ना, 56 11, और 11 का मतलब हो गया 2, तो ये 3 + 0 + 2 + 0, ये तो 0 ही था, यानी कि हमारा आंसर वो होगा जिसका ds 5 होगा। अब मैंने देखा कि 9 यहाँ से चला गया, 8 और 6 14, 14 यानी कि 1 + 4 5, यही मेरा आंसर है। यानी कि 8 और 8 16 और 6,
22 यानी कि 4, ये तो नहीं हो सकता। 8 4 12, 3 15 यानी कि 6, ये भी नहीं हो सकता। 8 2 10 और 6 16, 16 यानी कि कितना हो गया 7, ये भी नहीं हो सकता। 6 4 10 18, 18 यानी कि 9, 9 यानी कि 0, ये भी नहीं हो सकता। हमें तो चाहिए था 5, वो तो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 89.6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये सवाल आ गया आपके पास। अभी हमने देखा कि यहाँ पर 5 2 7 1 8, 6 4 10 यानी कि 1। अच्छा, डेसिमल वेसिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, 6.4 हो, 64 हो, 640 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 4 10, 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1। फिर यहाँ पर हमने देखा कि 5 और 2 कितना हो गया 7, यहाँ से 9 को हटाया, 6 4 10 यानी कि 1। फिर यहाँ पर 4 3 7 2 9 हो रहा है, 9 यानी कि 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0। तो ये 8 है, ये 7 है, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 यानी कि कितना हो गया 6, यानी कि हमारा आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 6 होगा। अब ध्यान से देखने वाली बात, 7 और 2 9 चला गया, ये कितना हो गया 7, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये 7 और 2 9 चला गया, 3 और 3 कितना हो गया 6, यही हो सकता है। फिर मैंने देखा कि 4 और 3 7, 3 10 और ये 17, 17 यानी कि 8, नहीं हो सकता। 9 ये चला गया, 3 और 3 6, 4 10 यानी कि 1, ये नहीं हो सकता। 7 2 9 गया, 5 3 8, ये भी नहीं हो सकता। हमें तो 6 चाहिए था, वो ये रहा, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 3327। हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, मैं आपको इन्हीं सवालों को किसी और मेथड से भी करके बताऊंगा अगर आवश्यकता मुझे महसूस हुई, और अगर उसमें और कोई मेथड्स भी होंगे तो, जो कि आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होगा तो। नहीं तो अगर मुझे लगता है कि इस सवाल को डीएस से करना अच्छा है, आपके लिए बेहतर है, तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? नहीं, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 1 2 1 2 यानी कि ये कितना हो गया ऊपर 6, 5 2 7 और 1 8 हो गया। यहाँ पर 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये नहीं कि तो 0 हो गया। अच्छा, 6/8 के फॉर्म में है, और आपको मालूम है अगर नीचे ds 8 बन रहा हो तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो 1 बन गया इसका ds, 6 8 से कितना होता है 48, 48 यानी कि 4 और 8 12, 12 यानी कि 1 और 2 3, यानी कि आपका आंसर वो होगा जिसका ds 3 होगा। आपका आंसर वो होगा जिसका ds 3 होगा। तो मैंने देखा कि 5 और 4 9 और ये 9, 6 3 9, तो बचा कितना 1। फिर मैं देखा 6 और 3 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर मैंने देखा कि 6 2 8 और 1 ये 9 हो गया। फिर मैंने देखा कि 8 4 12 और 6 18, 18 यानी कि 9 यानी कि 0, ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9, ये 9 हो गया। 7 और ये 5 12, 12 यानी कि 3, ये मेरा आंसर है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर नन ऑफ दीज आ गया। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर नन ऑफ दीज आ गया, तो क्या मेरा आंसर 147.936 होगा या नहीं होगा? अभी तो मुझे मालूम है कि इसका आंसर 147.936 है, मगर आपके दिमाग में चलेगा कि यार सर ने एक बात बोली थी कि नन ऑफ दीज हो तो डिजिटल सम मत लगाना, तो अब क्या करें, क्या करें? तो अब आपके पास में कोई दूसरा तरीका भी होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये 1212/125 है। इसमें अगर मैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि 125 × 8 जो होता है वो 1000 होता है। अब नीचे 1000 तो कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे बस डेसिमल ही लगाना पड़ेगा। मतलब 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 3 अंकों के बाद डेसिमल लगा दो। फिर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 3456/25, और इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से क्यों किया? क्योंकि 25 × 4 100 होता है। 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने का मतलब क्या है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 9696, नीचे आ गया 1000। अच्छा, ये कितना होगा 24 का 2, 22 2 8, और ये हो जाएगा इतना, और ये आ गया यहाँ पर 0। कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9.696, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 138.24। तो आपको मालूम है कि 138.24 और 9.696 को जोड़ना है, तो ये तो 6 होगा, 9 4 13, 6 2 8, ये 9 हो गया, और ये 147 हो गया।
यानी कि इस सवाल का जवाब हो गया 147.936। हाँ या ना, बात समझ में आई आपको? तो आप इस सवाल को सॉल्व भी कर सकते थे मगर आपके पास तरीके होने चाहिए। यहाँ पर मैंने दूसरा मेथड क्यों बताया, क्योंकि नन ऑफ दीज था। तो नन ऑफ दीज में आप डिजिटल सम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा होगा, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये सवाल आ गया। इस सवाल में हमने क्या किया, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 यानी कि 6, 1 और 5 6 है ना भाई। 7 3 10 और 5 15, 15 यानी कि 1 और 5 6 हो गया। अच्छा 8 और 1 9 तो 0 हो गया, 7 6 13, 13 यानी कि कितना हो गया 4। फिर मैं देखा 6 और 3 9 तो 0 हो गया, तो बचा कितना 3, और 6 2 8 और 5 13, 13 यानी कि 4। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 24 और 12 36 होता है, 36 यानी कि 3 और 6 9 होता है, यानी कि इसका DS 0 आएगा। इसका DS कितना आएगा 0 आएगा। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें DS 0 आ रहा है। तो ये 6 है, ये 6 है और ये 7 है। तो 6 6 12 7 19, 19 यानी कि 1 और 9 10, 10 यानी कि 1। ये 6 और ये भी 6 यानी कि 18, 18 यानी कि 1 और 8 9, 9 यानी कि 0। यही मेरा आंसर। अब मैंने देखा 5 3 8 2 10 और ये 12 है। 10 और 12 कितना होता है 22 यानी कि 4। ये नहीं है, ये नहीं है। ये 6 है, ये 6 है, 5 और 5 10 और 2 12, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। 12 12 24 यानी कि 6, ये भी नहीं है। अच्छा 6 6 6 18, 18 यानी कि 9, 9 यानी कि 0। बचा कितना 2, तो ये भी नहीं। मुझे तो 0 चाहिए था, 0 तो यहाँ पर है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 240.66। हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये सवाल भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये सवाल आ गया, आपने देखा सर 72 यानी कि 9, 9 यानी कि कितना 0, 0 इंटू समथिंग 0। अच्छा 6 2 8 और एक 9, 9 यानी कि 0, 0 इंटू समथिंग यानी कि 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा। ध्यान से देखेंगे, ये 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 यानी कि 7। 6 और 6 12 8 20, 20 और ये कितना हो गया 4 24 यानी कि 6। 1 2 3 कितना हो गया, या 1 2 3 4 4 8 जा 32, 32 यानी कि 33 यानी कि 6। ये भी नहीं है। 1 2 3 24, 24 और ये 3 27, 27 यानी कि 2 और 7 9, 9 यानी कि 0। ये मेरा आंसर है। फिर ये 4 2 6 और 6 12, 12 8 20 और 1 21, 21 यानी कि 2 और 1 3, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं है। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपका आंसर ये, तो फिर आप बाकियों का DS क्यों निकालते हो? मैं इसलिए निकालता हूँ क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन के DS मैच हो जाए। हाँ या ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो वहाँ पर तो आपके पास आपको पता होना चाहिए। पता चला पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन का DS सेम आ रहा है, आपने पहले ही ऑप्शन देखा और आगे बढ़ गए, तो और पता चला उसका आंसर चौथा ऑप्शन था। तो ये थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन से तो आपका कम ही समय लगेगा, ये गारंटी है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब कितना था 182.88। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब ध्यान से देखो, 8 और 8 कितना हो गया 16, 8 और 8 16, 16 यानी कि 7। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 3। अच्छा ये जो नंबर है इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, इस नंबर को उधर ले रहा हूँ। 8 और 2 10, 10 यानी कि कितना हो गया 1, और ये नंबर उधर चला गया। इस नंबर का DS मुझे निकालना है। तो मैंने देखा कि ये 7 है। अच्छा 6 3 से कितना होता है 18, 18 यानी कि 1 और 8 9, 9 यानी कि 0। तो ये तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, यानी कि इस नंबर का जो DS होगा वो 6 होगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। 8 और 4 12, 3 नहीं चाहिए। 6 2 8 और 8 16, 16 यानी कि 7 नहीं चाहिए। 6 5 11 2 13, 13 यानी कि कितना 4, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा 5 2 7 और 8 15, 5 2 7 और 8 15, 15 यानी कि 6, यानी कि यही आंसर है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 258। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको रिपीट करके देखें क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है।
ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सवाल इससे होंगे, मगर जो सवाल इससे होंगे वो अगर आप किसी और मेथड से करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मैं आज की क्लास में सिर्फ फोकस डिजिटल सम पे कर रहा हूँ। मैं आपको आगे के लेक्चर्स में, आगे के सेशंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिसमें डिजिटल सम लग रहा होगा, बट मैं उसमें कैलकुलेशन भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। आज के सेशन में सिर्फ हमारा फोकस किस बात पर है? डिजिटल सम के ऊपर है, ठीक है। आगे वाले सेशन में हमारा फोकस कैलकुलेशन पे भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सारे सवाल को कैलकुलेशन से करें या सारे सवाल को सिर्फ डिजिटल सम से करें, ऐसा नहीं है। हम कुछ सवालों को डिजिटल सम से करेंगे, अगर हमें लगेगा कैलकुलेशन वहाँ पर बहुत लंबा हो सकता है, और कहीं कहीं पर हमें लगेगा कि यार यहाँ पर डिजिटल सम जो है वो हमें रिजल्ट नहीं दे सकता है, या डिजिटल सम की वजह से हमारा आंसर 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो हमारे पास कैलकुलेशन वाला मेथड भी होना चाहिए, मगर वो भी शॉर्टेस्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे आपके पास में ये सवाल आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। ये 3 और 2 5, 4 और 2 6, माइनस यहाँ पर हमने देखा कि ये 7 और 2 9, तो 0 हो गया। 1 और 1 कितना होता है? 2। अच्छा, ये डिवाइड का साइन है इसलिए नीचे की तरफ 3 और 2 कितना हो गया? 5। अच्छा, ये इसका ds कितना होगा? 1। ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस, और सामने कितना होगा? ये नंबर होगा, हाँ या ना? अच्छा, 5 6 30, 30 यानी कि कितना हो गया? 3। अच्छा, यहाँ पर 5 है। 5 के केस में आप क्या करते हो? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो ये तो 1 बन जाएगा। 2 2 से कितना हो गया? 4 प्लस 1। आपने देखा 3 और 1 4, और ये 4, 4 में से 4 गया तो कितना बचा? 0, यानी कि इस नंबर का जो ds होगा वो 0 होगा। अब ध्यान से देखो, 7 और 2 9 चला गया, 4 3 7 1 8, ये तो आंसर नहीं है। फिर मैंने देखा 8 और 1 है 9, 3 2 5 2 7, ये भी आंसर नहीं है। फिर आपने देखा 9 गया, 3 3 6 और ये 3 9, यही मेरा आंसर है, यानी कि 9 का मतलब होता है 0, यानी कि इस सवाल का जवाब है 12933। अब मैंने देखा है 6 4 और 4 8 और 2 10, और ये 1 हो गया 11, 11 और 6 17, 17 यानी कि 8। इसका ds कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लें, 4 4 8 6 कितना हो गया आपका? 14, 14 और ये 3 कितना हो गया आपका? 17, 17 यानी कि 1 + 7 यानी कि 8, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है? 12933, 12933 इस सवाल का सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 17.3 का स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 इज इक्वल टू p प्लस 24 इंटू 4.156। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो आप। ये मैंने देखा 7 और 3 10 और 1 11, 11 यानी कि 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस 7 और 4 11, 11 यानी कि 2, परसेंटेज से कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे, ऑफ मतलब इनटू होता है। 8 और 1 9, 4 और 2 कितना हो गया? 6। माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट इधर आएगा। ये क्या है एक्चुअली में? 6, 5 और 4 9, ये 6 और 1 कितना है? 7, तो 6 7 42, 42 यानी कि 4 और 2 6, यानी कि 6 इधर आएगा, इज इक्वल टू ये नंबर। इस नंबर का ds क्या होगा ये मुझे निकालना है। अब ध्यान से देखिए कि ये 4 है, 2 इंटू 6 12, 12 यानी कि 1 और 2 3, यानी कि ये 3 हो गया, माइनस 6 और ये आ गया, तो 4 और 3 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर वो होगा जिसका ds 1 होगा, जिसका ds 1 होगा। अब ध्यान से देखना आप कि 6, या इसको हम ऐसे करें कि ये 8 और ये 1 9, ये तो चला गया। 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 यानी कि 1 और 9 यानी कि 10, यानी कि 1, यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है। अब मैंने देखा कि 786 यहाँ भी है, 786 यहाँ भी है, यहाँ पर 106, यहाँ पर 105, यानी कि यहाँ पर 1 कम हो गया, यानी कि इसका ds 0 होगा। आप चेक करना। फिर मैं देखा 786 यहाँ भी है, 786 यहाँ भी है, यहाँ पर 206 है, यहाँ पर 106, यानी कि इस 1 को इसने 2 बना दिया, यानी कि 1 बढ़ गया, यानी कि इसका ds कितना होगा? 2, हाँ या ना? और यहाँ भी 786 है, यहाँ भी 786 है, यहाँ भी 786 है, यहाँ भी 786 है, यहाँ 206, यहाँ 306, यानी कि इस 2 को इसने 3 बना दिया, यानी कि 1 और बढ़ गया, यानी कि इसका ds कितना होगा? 3। अब आपको ds कितना चाहिए? आपको ds तो 1 चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है? 786.106, हाँ या ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल आ गया। अब इस सवाल में आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। ये हो गया 3 और ये 2 5 2 7,
डिवाइड का साइन है, 4 3 7 ये 8 हो गया, प्लस 7 4 11 और 1 12, 12 यानी कि 3, ऑफ का मतलब होता है इंटू, 6 2 कितना हो गया 8। अच्छा नीचे 8 है तो आप ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसका DS 1 हो गया। 7 8 56, 56 यानी कि 5 और 6 11, 11 यानी कि 1 और 1 2, और 8 3 24, 24 यानी कि कितना होता है 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि जो आपका आंसर होगा उसका DS 8 होना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे आप कैसे करेंगे। 5 और 4 9 गया, 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि आंसर हो सकता है। 6 और 3 9 गया, 5 और 2 7, 6 6 12 और 2 और 2 4, ठीक है। तो 12 और 4 16, 16 यानी कि 7, ये भी आंसर नहीं है। 6 4 10 यानी कि, और ये 18, 18 और 2 20, 20 यानी कि 2, ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ या ना। अब आपको तो DS कितना चाहिए 8, वो तो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब कितना है 205.46, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये सवाल आ गया। अब इस सवाल में आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। ये 9 और 9 चला गया, 3 2 5, 3 2 5, 5 इंटू 5 25, 25 यानी कि कितना हो गया 5 और 2 7, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 7 इंटू 7 7 7 49, 49 यानी कि 4, क्योंकि 9 तो 0 है, इनके बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 9 को हटाया, 4 और 1 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 यानी कि कितना हो गया 7, यानी कि ये 7 और ये 7 चला गया तो ये बचा कितना 4, यानी कि आपका आंसर वो होगा जिसका DS कितना होगा 4 होगा। तो मैंने देखा कि ये 9 चला गया, 7 और 2 9 चला गया, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 यानी कि कितना होता है 2, ये 9 चला गया, ये 6 और 3 9 चला गया, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 यानी कि कितना होता है 5। फिर आपने देखा कि ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 4 है, यही मेरा आंसर है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब है 3.4969, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। मैंने देखा ये 9 है चला गया, ये 7 और 3 10 18, ये भी 9 बन गया, बचा कितना 8, ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही सवाल, एक ही ऑप्शन इसका मैच हो रहा है और वही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो अलजेब्रा के फॉर्म में, और उसमें भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और एक डिजिटल सम लगाएंगे। देखिए मान लीजिए कि ये जो नंबर है ये x है, तो ये उससे 1 ज़्यादा है, यानी कि ये x+1 है, ये x+2 है, और ये x+3 है, ठीक है। और इनके बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हाँ या ना। तो ये नंबर कैसा दिखाई देगा आपको, ये नंबर दिखाएगा 1 + x इंटू x+1 x+2 x+3, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ध्यान से देखो, अब आपने इसका और इसका जोड़ा बनाया, इसका और इसका जोड़ा बनाया, तो ये आपको दिखाई देगा 1, ये बनाएगा x² + 3x, और ये बनाएगा आपका x² + 3x + 2। अब आपने बोला कि क्या ये x² + 3x x² + 3x को मैं y मान सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 + y इंटू y+2, यानी कि ये बन जाएगा y² + 2y + 1 का अंडर रूट, यानी कि y+1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ये बन जाएगा y+1। और y+1 में y कितना था, y आपने इसको माना था, यानी कि ये बनेगा x² + 3x + 1। अब ध्यान से देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, आपने बोला x² + 3x + 1, और x आपने क्या माना था, x आपका था 19, यानी कि आएगा 19 का स्क्वायर, 3 इंटू 19 + 1, और 19 का स्क्वायर होता है 361 + 57 + 1, यानी कि 361 + 58, तो ये हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा 419, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा 419, ठीक है। अब ये तो एक तरीका हो गया, ये तो एक तरीका हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है ना, ये फिक्स पैटर्न है, इसमें एक एक का ही डिफरेंस आता है। तो आपने अगर देखा कि अगर ये x है
ये x+1 है, ये x+2 है, ये x+3 है, तो जोड़ा पहले और आखिरी का बनेगा और बीच के दो बनेगा, और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है x² + 3x वाली पार्ट। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर इस पूरे पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो आखिरी में हमें, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे y में, तो ये आखिरी में y+1 बनेगा और y क्या होगा, x² + 3x, यानी कि सॉल्व करने के बाद ये हमेशा x² + 3x + 1 के फॉर्म में ही आएगा, x² + 3x + 1 के फॉर्म में ही आएगा, और x क्या होगा, जो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहो। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये सवाल है, अगर मुझे मालूम है कि ये x है, ये x+1 है, ये x+2 है, ये x+3 है, तो इसका और इसका जोड़ा बनेगा और इसका जोड़ा बनेगा, और इसका जोड़ा क्या बनेगा, x² + 3x, और इसको आपने क्या मान लिया, y। तो ये जो सवाल है ये सॉल्व करने पे क्या आता है, y+1। ये पूरा सवाल सॉल्व करने पे कितना आता है, y+1, और y आपने क्या माना है, x² + 3x, और ये +1। अब x क्या होगा आपका, 90 होगा, यानी कि ये होगा 90 का स्क्वायर, 3 × 90 + 1, यानी कि 8100, 270 + 1। अब आप 8100 में 271 जोड़ दो तो 8371 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पेपर में इतना ही करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि इन सवालों का कैसे कर सकते हो, मगर इसमें हमने एप्लीकेशन किसका लगाया, अलजेब्रा का लगाया। हमने इसका एप्लीकेशन किसका लगाया, अलजेब्रा का लगाया। अब अगर आप इसमें डिजिटल सम लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको ये सवाल बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप इसको पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसी सवाल को डिजिटल सम से आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सवाल हो जाएगा ये, मगर ये भी जो सोल्यूशन है ये भी आप कर सकते हो अगर आपको एंड रिज़ल्ट पहले से पता है। वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, देखिए आप ये मानते हैं कि इसका ds जो होगा वो 1 होगा, इसका ds जो होगा वो 2 होगा, इसका ds 3 होगा, इसका ds 4 होगा, और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 × 1 24, 24 यानी कि कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, या 24 + 1 करते तो 25 आता, 25 क्या होता, 2 और 5 7 होता। यानी कि यहाँ पर जो अंदर की तरफ नंबर है उसका डिजिटल सम कितना है, 7 है। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट यहाँ लगा हुआ है वो इस नंबर का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि इन सब नंबर का जो स्क्वायर होगा उसका डिजिटल सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। हाँ या ना, ये बात आप समझ पाए। ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैंने सामने वाले को दे दिया। ठीक है, तो सामने वाले जो ऑप्शंस हैं उनका स्क्वायर करने पे जो ds आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। एक चीज़ ये कंफर्म हो गई। अब एक चीज़ आप और देखिए कि ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस नंबर को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 19 × 20 × 21 × 22 करोगे, तो इसके यूनिट प्लेस पे आपको 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 में 0 आ चुका है। अब ये 20 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, मल्टीप्लाई होने के बाद उसके यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 0 आएगा, और उसमें आप 1 जोड़ दोगे, यानी कि इस नंबर के यूनिट प्लेस पर जो आएगा वो 1 आएगा। पहली बात तो आप ये समझो। ठीक है, अब जिस भी नंबर का आप ये स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर रूट आप यहाँ से हटाने वाले हो, तो जिस भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है या तो फिर 9 है, तो उसके स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलता है उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी नंबर है अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे और उसकी यूनिट प्लेस पे 1 है या तो 9 है, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। तो मुझे तो यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए। इसके लिए कंडीशन ये हो गई कि जो भी आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। यहाँ तो 7 है,
यहाँ तो 3 है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए, 421, 419 और 429। अब इसमें से कौन सा सही जवाब है ये मुझे पता लगाना है। अब मैंने देखा कि 4 2 6 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 यानी कि ds कितना हो गया 4। यहाँ पर देखो 4 और 1 5, 5 और 9, 9 तो हटा ही दो, 9 तो 0 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 यानी कि कितना हो गया 7। ये 9 तो हट गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 यानी कि 3 और 6 9, 9 यानी कि कितना हो गया 0। तो यानी कि मेरा ds यहाँ पर 7 आ रहा है। अब देखो 419 का स्क्वायर करोगे तो जो नंबर मिलेगा उसका ds 7 ही आने वाला है। इससे अच्छा है कि जो 419 है उसको ds में कन्वर्ट करके फिर उसका स्क्वायर कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 आ गया, यानी कि मेरा जो इस सवाल का सही जवाब है वो कितना है 419 है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है जब आप ट्राई कर रहे हो घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको डाउट आए कि सर इसका जो ds है और इसका जो ds है वो सेम आएगा। आप चेक कर लो, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 यानी कि 1 और प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 यानी कि 7। तो आप बोलोगे सर इसका और इसका ds मैच हो रहा है, मगर मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो भी आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, इसलिए इसको मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये बात मैं मानता हूँ कि इस पार्ट में हो सकता है कि आपको दिक्कत हुई हो, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक तरीका है। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो ये थोड़ा सा नया है। मगर इसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन में कई जगह पर आपको इसकी मदद मिलेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये एकमात्र तरीका नहीं है, आप इसके भरोसे पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं ख़त्म कर सकते, मगर फिर भी ये एक बेहतरीन तरीका है, इसको आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी मैंने आपको सिखाया उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।